हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट ये देखिए श्री बालाजी प्रकाशन से ये कक्षा 12 का दूसरा पाठ है। ठीक है, देखिए ये जो आपका टॉपिक चल रहा है वो शांतता चल रहा है, अर्थात जो है कंटिन्यूटी चल रहा है। और इस कंटिन्यूटी में देखिए मैंने जो है आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है, उसमें 1 से लेकर के 8 तक के सारे क्वेश्चन वहाँ पर लगा के हमने रख दिया है। और यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा आज हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अगर आप जो है अगर बालाजी प्रकाशन से हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तब तो ये बेहतरीन आपके लिए ही है। नगीन प्रकाशन की पुस्तक से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नगीन प्रकाशन की पुस्तक का 1 नंबर से लेकर के लास्ट नंबर तक, अर्थात जो है मायने, संबंध और फलन से लेकर के प्रायिकता तक सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वहाँ पर जो है सोल्यूशन लगा करके जो है बाकायदा आंसर लिखा हूँ, वहाँ पर आप जाकर के उसको देख सकते हो। दूसरी चीज़ आप देखिए NCERT के भी स्टूडेंट हो तो भी ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स में यहाँ पर बुक माने नहीं रखता है स्टूडेंट, माने रखता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो क्वेश्चन किसी भी बुक से हो आप उस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक बात और भी बता देता हूँ, जितने भी प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न पेपर में आते हैं वो ये पूछ के नहीं आते कि किस बुक से आ रहा है, वहाँ तो केवल आपको कॉन्सेप्ट आपको लगाना होता है, आप केवल कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगाते हो और आपको आंसर वहाँ पर देना होता है कॉन्सेप्ट लगा करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है फलन fx मॉड sin x अपान x की दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमा ज्ञात कीजिए यदि x जो है अग्रसर हो रहा है किसकी ओर, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल सिंपल सा वर्क करना है। वो सिंपल सा वर्क आप पहले समझ लीजिए कि क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ गिर रहा है, देखिए सिंपल सा वर्क क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे सिंपल वर्क होगा कि भाई हमारा x 0 की ओर टेंस कर रहा है तो x बराबर 0 पर हमको क्या करना है, हमको LHL निकालना है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ। और अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो प्लीज़ एक बार जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लें। इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और क्वेश्चन समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी बात को आप समझिएगा, जैसे लिखा गया, मैंने x बराबर 0 पे देख रहा हूँ, LHL लिखा गया, तो LHL में स्टूडेंट सबसे पहला काम होता है लिमिट x टेंस टू, जो जिस पे निकालना होता है 0, तो 0 निकालेंगे। यहाँ पर LHL है तो माइनस लिख देंगे और यहाँ पर fx, ये प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना होता है, सब कुछ लिखा जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। कभी भी आपको कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन लगाना है तो स्टूडेंट ये चीज़ प्रत्येक में लिखोगे। केवल जैसे यहाँ x बराबर 0 लिखा तो आप 0 माइनस लिखोगे, x बराबर 5 होता तो 5 माइनस लिख देते आप, इस तरीके से। इसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला काम क्या होगा भाई, अगला काम यहाँ पर होगा लिमिट, और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इस x को आप h में जो है चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0, और ये 0 माइनस जो लिखा है स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा, x की जगह क्या रख दोगे, 0 माइनस h रख दोगे। ये 2 स्टेप स्टूडेंट हर प्रश्न में आपको करना ही कर रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो काम होगा वो काम होगा। ठीक है, तो इसको एकदम तैयार कर लीजिए। मैंने जब रूल लिखाया था तो उस रूल में भी इसको मैंने बताया था। ठीक है, और अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आगे काम होगा लिमिट, और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या लिखा, s टेंस टू 0 लिखा है। और अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। तो 0 से h जाएगा तो स्टूडेंट ये आपका इस तरह बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0, अब f के बाद h लिखा है। एक चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, f देखिए जैसे f के बाद में यहाँ x लिखा है तो यहाँ x लिखा है, यहाँ x लिखा है, और हमारे में जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि fx बराबर लिखा है मॉड sin x अपॉन x लिखा है। स्टूडेंट अगर यहाँ पर x की जगह माइनस h रख दिया जाए तो क्या होगा, तो हो जाएगा sin माइनस h अपॉन माइनस h हो जाएगा। तो स्टूडेंट वही चीज़ तो यहाँ लिखा है, ये चीज़ दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी जगह पे ये चीज़ लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप बिल्कुल इसी को आप यहाँ पर लिख दोगे और यहाँ पर ऐसे हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट s टेंस टू 0, और स्टूडेंट देखिए साइन में देखिए क्या कंडीशन होता है, साइन माइनस h बराबर कहीं लिखा हो तो माइनस साइन h हो जाता है स्टूडेंट ये,
और नीचे में माइनस एच, तो ये आपका यहाँ पर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप देखिए कितना बेहतरीन लगा रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए h टेंस टू 0 है। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, मॉड से जब बाहर कोई चीज़ निकलता है तो पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है माइनस के एच लिखा है। आप इसको चाहो तो स्टूडेंट सबसे आगे लगा दो, तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h अपान h आ गया। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, -1 आ गया, अर्थात LHL की वैल्यू जो है -1 आ गया। तो इसीलिए क्या होगा, ये क्या है, वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, यही है ना स्टूडेंट। इसकी वैल्यू देखिए -1 आ गया, एक आंसर निकल आया। अब आइए दूसरे आंसर की बात करते हैं। दूसरा नंबर आंसर क्या है, पुनः हम काम करेंगे किस पे, पुनः काम करते हैं। ठीक है, x बराबर 0 पर, और अब की बार लिखेंगे स्टूडेंट RHL लिखेंगे। ठीक है, तो फिर वही बात पूरा देखिए, ये दोनों लाइन पूरा वही सेम टू सेम लिखेंगे, केवल इस माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ फिर से लिखा गया, x टेंस टू 0 और यहाँ प्लस कर दिया fx। देखो यहाँ पर माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर भी लिखने जा रहा हूँ, लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर x देखिए कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ गया a 0 प्लस h हो गया। अब स्टूडेंट देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ गया FH आ गया। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पर देखिए -h है तो यहाँ पर -h लिखा गया, हमारे में तो प्लस है तो हम अपने में क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर स्टूडेंट आपका हो जाएगा साइन h अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बातें अच्छे से आ गई हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और इसको बाहर निकाल लीजिए तो साइन h अपान h हो गया, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि दक्षिण पक्ष सीमा, तो दक्षिण पक्ष सीमा की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या आ गई, वो 1 आ गई। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में केवल यही आपको बताना था। तो देखिए कितना आसान है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगाओगे, बिल्कुल आपको माइंड यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक ना सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, अपने दोस्तों में ज़रूर इसको भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जो है शेयर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका जो है लाभ मिल सके। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अब चलिए आपको बताते हैं। और आइए ये जो है क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपका जो है ये 10 नंबर आ गया। ठीक है, अभी जो है ये बहुत परेशान कर रहे थे इसीलिए अब इनको अपने पास रखना पड़ा। ठीक है, नहीं ये इधर उधर भाग रहे थे। ठीक है, भागने का मतलब ये है कि कोई ये सामान तोड़ देना, किसी ये सामान तोड़ देना, ये यही इनका काम है। तो इनको अपने पास बैठा लो तो ये किसी सामान को तोड़ते नहीं हैं, नहीं तो सामान ले जाकर बाहर फेंक देते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फलन, यहाँ पर क्या लिखा है, फलन fx की x बराबर 1 पर सांत्यता का परीक्षण कीजिए यदि fx बराबर इतना, तो x बराबर 1 पर देखना है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ये देखिए, 1 लिखा है तो यहाँ पर इतना देखिए, ये वैल्यू देखिए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x क्या है, बड़ा एक छोटा है, 1 से x बड़ा है, तो बड़ा का मतलब ये वाला हमारा जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम RHL बोलेंगे। और यहाँ पर x जो है 1 से छोटा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, LHL फंक्शन बोलेंगे। इससे क्या है कि आपको जल्दी से तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम होगा सोल्यूशन हम लिखें। क्या लिखोगे आप, यहाँ पर सोल्यूशन लिखोगे और यहाँ लिखोगे लेफ्ट, देखिए यहाँ पर लिखोगे x बराबर 0 पर, ठीक है, सॉरी 1 पर, क्योंकि 1 लिखा है ना x बराबर पर। अब हमको क्या निकालना है, LHL निकालना है। या एक काम कर लो, पहले इक्वल पे ही देख लेते हैं, x नीचे इक्वल भी लगा ना, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखे x बराबर 1 पर। ठीक है, तो 1 रखो इसमें, तो F1, तो देखिए x बराबर 1 अगर यहाँ पर लिखा है
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 1 + x² है। तो हमका मतलब ये हुआ कि हम जो 1 है वो इस वाले में रखेंगे। अगर x बराबर 1 पे देखते हैं इसे ही, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, अर्थात ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, x बराबर 1 पर LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम बोलते हैं क्या, वाम पक्ष सीमा, इसी को बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हम देखिए पहले क्या लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं और x टेंस टू यहाँ पर 1 और यहाँ माइनस यहाँ पर fx लिख देते हैं। मतलब जो यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टॉपिक क्या होता है हमारा, सेकेंड स्टेप का मतलब लिमिट x टेंस टू यहाँ पर 0 हो जाता है। हमने आपको बताया था कि पहले स्टेप में कभी भी आपको LHL लगाना होगा तो ये तो आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो इसको आप लिखोगे ही, ठीक। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे 1 पे देखना है तो 1 माइनस, अगर यहाँ पर 0 पे देखना तो 0 माइनस, बाकी सब लिखा जाएगा। और सेकेंड स्टेप में यही x आपका h बन जाता है और टेंस टू आप यहाँ 0 लिख दोगे बच्चा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस लिखा है, तो स्टूडेंट इसको लिखोगे यहाँ पर 1 माइनस h लिख दोगे यहाँ पर। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके कहाँ रखोगे, चूंकि ये LHL है तो LHL कौन सी लाइन है, यही लाइन है LHL। तो चलो x की जगह पे 1 माइनस h रख दी जाए। तो अगर x की जगह 1 माइनस h रखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर 1 + h² लिखा है ना यहाँ पर, तो चलो इसमें रखो इस वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लिखा, और x की जगह देखिए स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 1 माइनस h रखेंगे, तो जाएगा 1 माइनस h का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट इसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे अर्थात, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ 1 तो ही है, और उसके बाद में देखिए इसको तोड़ो, a² + b² माइनस 2ab करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला वर्ग क्या होगा हमारा, अगला वर्ग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, ठीक है, और h टेंस टू 0 हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह 2 आ गया, और यहाँ पर h² माइनस 2h हो गया। अब एक काम करिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर आ गया, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए क्योंकि हमारा h जो है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 0 का स्क्वायर और 2 × 0, तो यहाँ पर टोटल मिला के आ गया मतलब 2 आ गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा LHL है। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब RHL यहाँ पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट किस पर लिख दीजिए। अब x बराबर 1 पर अब क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। RHL बोले तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। RHL का मतलब हुआ, आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यहाँ पर हो गया fx, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + h लिख देंगे। भाई सेकेंड स्टेप देखिए, ये दोनों स्टेप सेम है। आप देखिए केवल यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लिखा गया, यहाँ 1 माइनस h है तो यहाँ 1 + h लिखा गया, मतलब ये दो स्टेप तो सेम टू सेम होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है। अब इस 1 + h को कहाँ रखेंगे, RHL में रखेंगे। तो RHL फंक्शन कौन सा, ये है, मतलब x की जगह हमको क्या रखना है, 1 + h रखना है। तो चलो रखा जाए, क्या लिखा है 1 माइनस, तो लिख दो 1 माइनस, और x की जगह क्या रखेंगे, 1 + h रख देंगे। तो 1 x की जगह 1 + h रख दिया। आप क्या करेंगे, वैल्यू रख दीजिए इसका, तो 1 माइनस, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है 1 + 0 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये x से 0 रख दिया ना आपने, तो आ जाएगा 1 माइनस 1, और ये वैल्यू आ गया 0। तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि f1 जो है किसके बराबर, देखिए f1 जो लिखा है वो किसके बराबर है, वो देखिए यहाँ पर LHL के बराबर है कि नहीं है, देखो इसके बराबर है। तो यहाँ पर LHL के बराबर है, LHL के बराबर है, लेकिन RHL जो है वो 0 आ गया, वो 2 के बराबर नहीं है, लेकिन RHL आपस LHL के बराबर नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, fx x बराबर 1 पर
सतत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जाकर के कंप्लीट हुआ। अगर ये अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। हाँ बेटा, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे नहीं आओगे क्या? हैं, जाओ खेलो नीचे। बउआ, ए बउआ, जाओ नीचे खेल लो, जाओ नीचे खेल लो बउआ, ए बउआ नीचे खेलियो। चलिए जो है अब इसी क्वेश्चन को देखिए आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, क्या लिखा है? फलन f(x) बराबर ये लिखा है कि शांतता का परीक्षण कीजिए। तो आपको जैसा कि स्टूडेंट पता है कि शांतता का परीक्षण कैसे करते हैं। भाई देखिए, कोई पॉइंट दिया होता है तब तो उस पॉइंट पे हम सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पॉइंट नहीं दिया होता है तो हमको परीक्षण सभी बिंदुओं पे करना पड़ता है। किस पे करना पड़ता है? सभी बिंदुओं पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सभी बिंदुओं का मतलब है, पहले हम क्या करते हैं, x ग्रेटर दैन इसके लिए देख लेते हैं, फिर x जो है लेस दैन 2 पे देख लेते हैं। तो जब x जो है बड़ा है किससे? 2 से, तब f(x) की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ठीक है, f(x) स्पष्टतः f(x) क्या है? एक बहुपद है। क्या बताओ? एक बहुपद है। ठीक है, जब x क्या होता है? बोलो, 2 से बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, f(x) एक क्या है? बहुपद है। जब x जो है क्या है? बताओ, 2 से बड़ा है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए, और आपको पता है कि प्रत्येक बहुपद जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि प्रत्येक बहुपद, अगर कभी भी आप कोई चीज़ शो कर ले जाओ कि ये बहुपद है तो आप उसको तुरंत ही बोल सकते हो कि ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस अर्थात ये सतत भी होगा। ठीक है, इसलिए f(x) क्या लिखोगे? f(x) ठीक है, सतत है। ठीक है, सतत है। ठीक, क्लियर हो गया? नहीं हो गया? सतत है जब सभी x ग्रेटर दैन किसके लिए? 2 के लिए। ठीक है, आगे यहां पर समझिए दूसरी चीज, दूसरा नंबर, जब x लेस दैन क्या हो? 2 हो, तब जब x क्या है? 2 से छोटी है, तब f(x) की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर देखो क्या लिखा है? x² लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? बताओ, x² लिखा ना इसमें, तो फिर यहां लिखेंगे अस्पष्टतः क्या लिखेंगे? f(x) एक अस्पष्टता, f(x) एक बहुपद है जब x जो है 2 से छोटी होगी। इसलिए f(x) यहाँ है ना लिखे, सतत होगा। ठीक है, सतत होगा, f(x) सतत होगा प्रत्येक x लेस दैन 2 के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहां से। अब यहां पर देखिए, जब x जो है 2 से बड़ा होगा तब भी ये सतत है, और जब x जो है 2 से छोटा है तब भी ये क्या है? सतत है। हमको एक चीज़ ये पता है कि जब कोई भी फलन जो है बहुपद होता है तो वो सतत ऑटोमेटिक हो जाता है ना यहाँ पर। चलिए, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, अब x बराबर 2 के लिए अब x बराबर 2 पे देखेंगे, क्या देखेंगे? LHL और RHL देखेंगे। तो LHL देखते हैं, LHL, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे? यहाँ 2 माइनस f(x) यहाँ पर ये लिखोगे। ये आप करते चले आए हो, अभी तक डायरेक्ट आप यहाँ से कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दिया था कि यहाँ x बराबर इतने पे काम करना है, यहाँ पर दिया नहीं था, तो इसलिए हमको इतना कुछ यहाँ पर लिखना पड़ा। तो यहाँ क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, और यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करोगे? आप यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0
एक तो आज ये बहुत प्यार कर रहे हैं, बार बार जो है कान जो है खुजला रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने में डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं ये, ठीक है, इनका मतलब है कि हमको खिलाओ, ये सब काम ना करो। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ हो और यहाँ आएगा 2 माइनस एच आ गया कि नहीं आ गया। देखिए 2 स्टेप तो हमेशा करते हो। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा स्टूडेंट, वो तीसरा स्टेप यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या करोगे हम लोग, तीसरे स्टेप का मतलब ये हुआ कि ये LHL है, तो LHL देखिए यहाँ पर देखिए x छोटा है, x यहाँ पर क्या है, छोटा है, तो हमारा ये LHL फंक्शन हो गया। यहाँ पर x बड़ा है तो इसका मतलब हमारा ये कौन सा फंक्शन है, RHL फंक्शन हो गया। तो चलिए इसे LHL फंक्शन में रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर इधर ही कर देते हैं, उधर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस एच कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे LHL फंक्शन में। LHL वाला कौन सा है, नीचे, एक्स स्क्वायर में रखेंगे 2 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 2 b की जगह h, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब h की वैल्यू रख दो चल के, तो यहाँ 2 दूना 4 हो गया और प्लस यहाँ पर तो 0 आ जाएगा और यहाँ देखिए क्या है 2 इंटू 0, तो टोटल कुल मिला के यहाँ पर आ गया 4। तो बेटा यहाँ पर देखिए LHL की वैल्यू 4 निकल के आ गया, आगे नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे RHL के लिए काम करेंगे, क्या करेंगे RHL के लिए, तो अब लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, 2 पर। अब RHL निकालते हैं, देखते हैं RHL कितना आता है, ठीक है। RHL बोलें तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर प्लस fx। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमेशा ये 2 लाइन तो यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए पहली लाइन देखो सेम टू सेम लिखा, केवल माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया। इसकी जगह देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी वही काम करने जा रहा हूँ, लिमिट, ठीक है, और h टेंस टू 0 और यहाँ 2 प्लस है, तो आप क्या लिखोगे 2 प्लस यहाँ पर h लिख दोगे, ठीक है। और ये वैल्यू उठाकर यही 2 प्लस h जो लिखा है इसको RHL में रखोगे, तो RHL यहाँ पर देखिए कौन है, x है, तो यहाँ x की जगह रखोगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आ गया 2 प्लस h आ गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलो वैल्यू रखते हैं, तो आ गया 2 प्लस 0 अर्थात आ गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए दोनों बराबर नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब fx x बराबर 2 को छोड़कर सभी किस पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर या x बराबर जो भी हो, ठीक है, x बराबर 2 सभी वास्तविक संख्या किस पे निकालना था, x पर, हाँ को छोड़कर सभी संख्याओं पर लिख दीजिए, यहाँ पर सभी संख्याओं पर सतत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात आप समझिएगा, हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वेश्चन दूसरी टाइप से दिया था। यहाँ पर ये नहीं कह रहा था कि इस पॉइंट पे निकालिए, जैसे कहता कि पॉइंट 2 पे निकालिए तो आप केवल पॉइंट 2 पे निकालते, बात समझ में आगे नहीं आ गया। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहा है, यहाँ पर तो कह रहा है केवल आप जो है शांतता का परीक्षण कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा यही मतलब हुआ कि हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको जो है सभी पॉइंटों पे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 2 से बड़ी सभी संख्याओं पे मैंने निकाल लिया, फिर ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 से छोटी सभी संख्याओं पे यहाँ पर निकाल लिया, तो इस पे भी 2 से बड़ी संख्याओं पर भी सतत आ गया, 2 से छोटी संख्याओं पे भी सतत आ गया। अब 2 पे निकाल रहा हूँ कि 2 पे क्या होगा, तो 2 पे देखा तो असतत हो गया, सतत नहीं था, तो लिख दिया fx x बराबर 2 को छोड़कर सभी संख्याओं पर क्या है, सतत है। अब इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर कर दे रहा हूँ उनके लिए, आपके लिए लिख दे रहा हूँ, लिखोगे व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन fx इक्वल टू x लिख दोगे, ठीक है। और इसके बाद लिखोगे क्लियरली fx इज अ
पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए या लिख दो शो fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। एक आपका हो गया। सेकेंड आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, देखिए यहां तक मैंने लिख दिया, इतनी बातें। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आप लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, व्हेन x लेस देन 0, देन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। लेस देन 0 पर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ठीक बेटा। अब यहां पर फिर लिखेंगे क्लियरली fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो fx is continuous for all x ग्रेटर देन लेस देन 0। ठीक है, अब यहां पर हो गया दो चीज, यहां पर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ठीक है, तो दोनों देखिए मैंने लिख दिया। फिर क्या लिखोगे, फिर ये तो हिंदी मीडियम तो आप लिख ही लोगे। अब तो यहां पर इसके आगे इसको लिखोगे कि अब x बराबर 2 पर, तो लिखोगे क्या यहां पर, नाउ एट x इक्वल टू 2, तो क्या लिखोगे, लिमिट यहां पर x टेंस टू 2 निगेटिव fx लिख दोगे। देखो उसी को मैं लिख दे रहा हूं बस अकेले, s टेंस टू 0, यहां पर क्या आएगा 2 माइनस h हो जाएगा। और ये वैल्यू उठाकर कहां रखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 कहां रखोगे, ये लिख दोगे। इसके बाद कहां गया, इसमें रखोगे ना, यहां पर के बाद ये आ गया। ठीक है, अगर आप LHL निकालते हो उसके लिए बात कर रहा हूं, यह आएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा ना इसको सॉल्व करने पर। अब आके देखिए, अब इसी प्रकार से अगेन लिखोगे, अगेन एट x इक्वल टू 1, और यहाँ पर बेटा आप लिखोगे RHL लिखोगे। क्या लिखोगे, RHL। और RHL में क्या होगा, देखिए ये क्या था हमारा, ये x बराबर 2 पे LHL था। ठीक है, अब यहाँ RHL लिखोगे और सेम यही चीज़ लिख डालोगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, और यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा कि नहीं। और ये वैल्यू उठा के रख दोगे इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा क्या नाम कि 2 प्लस h हो जाएगा, और इसको इसमें जब ये इसकी वैल्यू रखोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे क्या, यहाँ पर आप लिख दोगे fx इज। ठीक है, क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक तो चलिए क्लियर हो गया। अब लिखोगे fx इज continuous everywhere, except x इक्वल टू 2। मतलब fx जो है कॉन्टिन्यूअस है, प्रत्येक जगह कॉन्टिन्यूअस है, किसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बातें अच्छे समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। थैंक यू।